हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि MCA B3 पोर्टल दोस्तों अब कंपनी के लिए टोटली आ रहा है। अभी तक MCA पोर्टल जो B3 है वो ऑल फॉर्म ऑफ LLP के लिए हैं एंड 5 फॉर्म्स ऑफ कंपनी के लिए हैं। तो कंपनी के 5 फॉर्म्स, चार्ज फॉर्म, डिपॉजिट फॉर्म एंड दोस्तों डायरेक्टर KYC के फॉर्म ऑलरेडी MCA B3 पोर्टल पर कर दिए गए हैं। अब MCA बाकी सारे फॉर्म को भी B3 पोर्टल पर लेकर के आ रहे हैं। तो बाकी के जो फॉर्म हैं दोस्तों 56 कंपनीज के फॉर्म हैं जो अब MCA B3 पोर्टल पर और लॉन्च होंगे। तो दोस्तों MCA B3 पोर्टल फॉर रिमेनिंग 56 फॉर्म लॉन्च हो रहा है 9 ऑफ जनवरी 2023 को। और दोस्तों 9 जनवरी 2023 को MCA के 56 फॉर्म्स में से दोस्तों ओनली 10 फॉर्म ही लॉन्च होंगे। तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और बाकी के फॉर्म दोस्तों 46 फॉर्म्स लॉन्च होंगे 23 ऑफ जनवरी को। तो आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उन्हें देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से फॉर्म 9 जनवरी को लॉन्च होंगे और कौन कौन से फॉर्म दोस्तों 23 जनवरी 2023 को लॉन्च होंगे। हेलो दोस्तों, तो ये है वो एक चेकलिस्ट जो हमने रेडी की है MCA अपडेट में। अगर आप MCA के पोर्टल पर देखेंगे तो इस टाइप की आपको अपडेट आती हुई नज़र आ जाएगी। तो MCA बोलते हैं कि इन कंटिन्यूस ऑफ अवर, ये कह रहा है कि हमारे कंटिन्यूस एफर्ट टू सर्व यू बेटर, आपको बेटर सर्व करने के लिए हमारे कंटिन्यूस एफर्ट में एक और एफर्ट हम करने जा रहे हैं। वो है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज लॉन्चिंग सेकेंड सेट ऑफ कंपनी फॉर्म्स। सेकेंड सेट ऑफ कंपनी फॉर्म्स यानी कि दोस्तों फर्स्ट सेट ऑफ कंपनी फॉर्म्स का ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसमें 5 फॉर्म हमारे लॉन्च हो गए हैं, जिसमें डिपॉजिट फॉर्म, चार्ज फॉर्म और दोस्तों डायरेक्टर KYC के फॉर्म थे। अब दोस्तों जो सेकंड सेट होगा उसमें 56 दोस्तों यहाँ पर फॉर्म हमारे होंगे। और 56 में से दोस्तों जो 56 फॉर्म्स का सेट है वो भी 2 लोट में ये लोग लॉन्च करेंगे। पहला लोट है दोस्तों 10 फॉर्म का, 10 मतलब 10 फॉर्म, 56 फॉर्म में से 10 फॉर्म दोस्तों लॉन्च किए जाएंगे 9 जनवरी 2023 को 12 AM यानी रात के 12 बजे। आप इन्हें 10 जनवरी से एक्सेस कर पाएंगे। अब कितने ये अच्छे तरीके से वर्क करेंगे वो तो आप जानते ही हैं। पहले भी MCA ने जो फॉर्म लॉन्च किए हैं उनको भी आपने देखा ही है कि कितने अच्छे तरीके से वो वर्क करते हैं। और दोस्तों पहले जो LLP का पोर्टल आया था B3 वो भी आपने देखा ही था कि कितने अच्छे तरीके से इनका पोर्टल वर्क करता है। तो ये तो डिपेंड करता है उसी टाइम पर जब हम इनको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो 10 फॉर्म दोस्तों 9 जनवरी रात को 12 बजे लॉन्च किए जाएंगे, यानी कि हम इन्हें 10 जनवरी मॉर्निंग से एक्सेस कर पाएंगे। और जो बाकी के 46 फॉर्म है दोस्तों वो 23 जनवरी, ये भी दोस्तों सेम वही 12 बजे के बाद रात को 12 बजे लॉन्च किए जाएंगे। और इन्हें भी हम दोस्तों 24 जनवरी से एक्सेस कर पाएंगे, 24 जनवरी से यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जो 9 जनवरी से फॉर्म लॉन्च किए जाएंगे वो कौन कौन से फॉर्म हैं। वो दोस्तों 10 फॉर्म हैं। 10 फॉर्म में आते हैं मेनली कंपनी इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म जो हैं स्पाइस पार्ट ए, स्पाइस पार्ट बी, रन फॉर्म, एजाइल प्रो फॉर्म, INC 33 जो MOA एंड AOA के 34 हैं, INC 13 है और दोस्तों INC 31 है, INC 9 है और URC 1 है जो कंपनी कन्वर्जन वगैरह के केस भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो ये 10 फॉर्म है जो दोस्तों 9 जनवरी रात को 12 बजे लॉन्च किए जाएंगे। इन्हें हम 10 जनवरी से एक्सेस कर सकते हैं। अब जो बाकी के 46 फॉर्म है उनकी लिस्ट भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो टू फैसिलिटेट implementation of these form in B3 MCA portal, stakeholders are advised to know the following। दोस्तों जो कंपनी के फाइलिंग है B2 पोर्टल पर वो डिसेबल कर दी जाएगी 7 जनवरी रात को 12 बजे तक, यानी कि ये 7 जनवरी तक ही आप फाइल कर सकते हैं। 8 जनवरी को पूरे दिन ये फाइलिंग दोस्तों 10 फॉर्म के लिए मेनली नहीं होगी, यानी कि 8 को नहीं होगी, 9 को वाले फॉर्म लॉन्च किए जाएंगे। आप फिर उसके बाद 10 से कर सकते हैं। तो ये 9 जनवरी को लॉन्च किए जाएंगे 10 फॉर्म। उसके बाद दोस्तों जो कंपनी फाइलिंग है B2 पोर्टल पर डिसेबल कर दी जाएगी 7 जनवरी 12 AM से 22 जनवरी 2023 तक। किन फॉर्म के लिए दोस्तों 46 जो हमारे फॉर्म हैं उनकी फाइलिंग डिसेबल कर दी जाएगी काफ़ी लंबे टाइम तक। बाकी के जो फॉर्म है, कोई भी फॉर्म है, चाहे वो एनुअल फाइलिंग के फॉर्म है या डायरेक्टर चेंज के फॉर्म है, कोई भी फॉर्म है उसकी फाइलिंग डिसेबल कर दी जाएगी 7 जनवरी से 23 जनवरी तक, यानी कि आप 24 को ही एक्सेस कर सकते हैं, 23 को ये बोलने की नए वाले फॉर्म ये लॉन्च करेंगे।
तो आप उसी तरीके से दोस्तों प्लान करें। 46 फॉर्म 23 जनवरी रात को 12 बजे लॉन्च किए जाएंगे और हम उन्हें 24 जनवरी से एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर ध्यान देने के लिए दो जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि कोई भी फॉर्म जो है आपका पेंडिंग फॉर पेमेंट एंड रीसबमिशन मोड में नहीं होना चाहिए। यानी कि उन 10 फॉर्म के लिए दोस्तों 7 जनवरी के बाद नहीं होना चाहिए और बाकी के 46 फॉर्म के लिए 7 जनवरी से 23 जनवरी तक पेंडिंग फॉर पेमेंट या रीसबमिशन मोड में नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई प्लान भी कर रहे हैं 1-2 जनवरी को, तो दोस्तों उस कंपनी को अभी आप होल्ड करें, उसकी फाइलिंग थोड़ा सा बाद में करें, इस टाइम के बाद में। अदरवाइज जब मैटर फंस जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दोस्तों प्रॉब्लम आती हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं 46 फॉर्म की लिस्ट वो कौन कौन सी है। तो गाइज ये यहाँ पर लिस्ट है। अगर MCA पोर्टल पर आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास दोस्तों लिस्ट आ जाती है। तो लिस्ट ऑफ 10 फॉर्म पहले हम देखेंगे। 10 फॉर्म मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पार्ट ए है न्यू कंपनी का नेम रिजर्वेशन करने के लिए। रन फॉर्म है दोस्तों एग्जिस्टिंग कंपनी का नेम चेंज के लिए रिजर्वेशन करने के लिए। पार्ट बी है दोस्तों इंटीग्रेटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन है। एजाइल प्रो दोस्तों एक फॉर्म है जिसमें हम GST, ESI, EPF, प्रोफेशनल टैक्स, सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट टैक्स और अकाउंट ओपनिंग के लिए अप्लाई करते हैं। INC 34 है दोस्तों आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए। INC 13 है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए जो कि सेक्शन 8 कंपनी का है। और INC 31 है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और INC 33 दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है नॉर्मल कंपनी के लिए। INC 9 जो कि आप जानते हैं डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर होता है। और दोस्तों URC 1 दोस्तों होता है एप्लीकेशन बाय ए कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 366। ये एक्चुअली जो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह होती हैं उनके कन्वर्जन के केस में फाइल होता है। अब बात आती है जो बाकी के 46 फॉर्म हैं उनकी लिस्ट दोस्तों कुछ इस तरीके से है। तो DIR 12, DIR 11, DIR 3, DIR 3C, DIR 5, DIR 6, DIR INC 11, INC 18, INC 12 है, INC 18 है, INC 20 है, INC 28, 22, 23, 24, 27, 28, INC 4, INC 6 है, MGT 14 है, MR1, MR2, NDH 4 है ना। NDH 4 की हम बहुत बातें करते हैं। पास 3 है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है। SH 7 है कैपिटल इंक्रीज करने के लिए। SH 11 है दोस्तों बायबैक के लिए। SH 8 है लेटर ऑफ ऑफर। SH 9 है डिक्लेरेशन ऑफ सोलवेंसी। NDH 1 रिटर्न ऑफ स्टेचुरी कंप्लायंसेस। NDH 2 एक्सटेंशन के लिए। NDH 3 रिटर्न ऑफ निधि कंपनी फॉर हाफ ईयर एंडेड। GNL 1 पास 6 शेयर कैपिटल ऑडिट। MGT 3 पास 2 इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। DIR 9, DIR 10 डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव करने के लिए। AOC 5 जिसमें हम कॉर्पोरेट ऑफिस अपडेट करते हैं। FC 1 है दोस्तों फॉरेन कंपनी के लिए। FC 2, FC 3, FC 4, GNL 2, GNL 4, MSC 1 जो डोरमेंट कंपनी के लिए करते हैं। MSC 3 रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी। MSC 4 एप्लीकेशन फॉर सीकिंग स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी। RD 1 जो रीजनल डायरेक्टर का एप्लीकेशन करते हैं। तो ये दोस्तों 46 फॉर्म है जो 23 जनवरी रात को 12 बजे लॉन्च किए जाएंगे और जिन्हें हम 24 जनवरी से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली प्लान करें और कोई भी फॉर्म रीसबमिशन स्टेज में नहीं होना चाहिए और किसी भी फॉर्म की दोस्तों पेंडिंग फॉर पेमेंट नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे कि सर अगर हमने फाइल कर दिया और बाद में उसका रीसबमिशन आ गया, तो दोस्तों अगर कोई फॉर्म आप फाइल कर रहे हैं 4, 5, 6, 7 जनवरी को, तो उसे फाइल ना करें। न्यू अगर फ्रेश फॉर्म कर रहे हैं, रीसबमिशन है तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर न्यू के लिए कर रहे हैं तो उसको आप थोड़ा सा कंपनी वालों को भी आप बताएं, समझाएं, उसको फिर न्यू पोर्टल B3 आने के बाद ही करें। अदरवाइज मैटर फंस जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और टाइम हमारा लग जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।